अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाले हैं जिसने अपने माँ बाप की नाफरमानी की और दुनिया में ही उसके ऊपर चींटियों का ऐसा अजाब आया जिसको देखकर लोगों की रूह कांप गई। और जब उस शख्स का इंतकाल हुआ तो उसके जनाजे का चींटियों ने ऐसा हाल किया जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखते रहिए। चलिए देखते हैं ये वीडियो। दोस्तों, जो ख़तरनाक वाक़या आज हम आपके सामने रखने लगे हैं वो सऊदी अरब के मशहूर मुबल्लिग मोहम्मद अली नकवी ने बयान किया है, जिससे ये वाक़या जद्दाह के एक और इस्लाम में स्कॉलर शेख अब्बास ने शेयर किया था। एक आदमी ने शेख अब्बास को कॉल की कि क्या आप हमारे घर पर आकर एक मैयत को गुस्ल दे सकते हैं। शेख साहब ने जवाब दिया कि ठीक है। शेख साहब उस जगह पर पहुंच गए। शेख साहब कहते हैं कि जब मैं गया तो कोई घर पर नहीं था, बल्कि एक किला था, बहुत बड़ा किला। मेन दरवाजे के बाद भी मुझे 5 मिनट पहुंचने में लग गए। अब ज़रा तसव्वुर कीजिए कि वो किला कितना बड़ा किला होगा। शेख अब्बास अंदर गए तो अंदर बाघाट और दरख्त वगैरह सब कुछ था। शेख साहब कहते हैं कि जब मैं घर के दरवाजे पर पहुंचा तो एक आदमी खड़ा था। उसने मुझसे बदतमीज़ी के अंदाज में कहा कि इस रास्ते से जाएं। शेख साहब तकरीबन 60 साल के बुजुर्ग थे। शेख ने उसकी जानिब देखा और कहा, मैं जा रहा हूँ। उसने कहा, क्या आप खुद से चले जाएंगे या मैं किसी नौकर को बुलाऊं तो आपको आकर ले जाए। शेख साहब को अच्छा नहीं लगा कि ये वही शख्स है जिसने मुझे फ़ोन करके बुलाया है। चुनांचे उन्होंने जवाब दिया कि मैं खुद चला जाऊंगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। उसने दोबारा कहा, अगर आपको रास्ता मालूम नहीं है तो मैं किसी नौकर को कहकर आपको भिजवा देता हूँ। शेख ने देखकर जवाब दिया कि देखो, मैं कोई तुम्हारा नौकर नहीं, मैं यहाँ मुकद्दस फरीज़ा सर अंजाम देने आया हूँ। ये क्या तुम किसी और को कह दो कि वो आकर कर ले। ऑप्शन 2, या तुम किसी और को कह दो कि वो आकर कर ले। उस शख्स ने जवाब दिया कि ठीक है, आप जाइए। शेख साहब कहते हैं कि वो घर इतना बड़ा और साफ था कि आप अपना चेहरा टाइल के अंदर साफ देख सकते हैं। इसके बाद वो कमरे के अंदर गए। शेख कहते हैं कि वो बेडरूम साइज में काफ़ी बड़ा था, लेकिन वहाँ पर 2 से 3 नौकरों के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। शेख अब्बास गए ताकि मैयत को देख सकें। उसका जिस्म एक चादर से ढका हुआ था। जब से अपने कपड़ा हटाया था कि चेहरा देख सकें। जब शेख साहब ने कपड़ा हटाया कि चेहरा देख सकें तो उन्होंने देखा कि उसकी नाक और कान से चींटियां निकल रही थीं। फिर मजीद कपड़ा हटाया तो देखा कि पूरे जिस्म पर छोटी छोटी चींटियां मौजूद थी। शेख हैरान रह गए। नीचे फर्श पर देखा तो सब कुछ साफ था। तो फिर ये चींटियां कहाँ से आ रही थी और ये पूरे जिस्म पर घूम रही थी। शेख अब्बास कहते हैं कि मैंने जिस्म पर कपड़ा वापस डाल दिया कि मैं ये कैसे करूँगा। वो कहते हैं कि मैंने एक और शेख को कॉल किया। उसने कहा कि मुझे ये फला फला मसला है, मैं तो नहीं आ सकता। अब उन्होंने एक और दूसरे शेख को कॉल की। उसने कहा, आप मुझे गुस्ल के तरीके के बारे में पूछिए तो बता सकता हूँ। अगर आप ऐसे सवाल करेंगे कि जालीशुदा लाश को कैसे गुस्ल दिया जाता है तो मैं आपको जवाब देता हूँ। अगर आप मुझे टुकड़े हुए जिस्म के गुस्ल के बारे में पूछेंगे तब भी मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैयत की जो हालत आप मुझे बता रहे हैं ऐसा तो किसी किताब में दर्ज नहीं है, मैं कुछ नहीं कह सकता। फिर उसने भी साफ मना कर दिया कि आपको किसी के किस्म का मशवरा नहीं दे सकता। शेख अब्बास ने बाहर खड़े नौकरों से दरियाफ्त किया, पूछा कि इस मरहूम की औलाद में से यहाँ कौन कौन है। नौकरों ने जवाब दिया, यहाँ कोई भी नहीं है। उसने पूछा कि वो शख्स जो मुझे नीचे मिला था वो कौन है। उन्होंने जवाब दिया कि कोई नहीं, मर जाने वाला वो आज भी इतने बड़े घर में नौकरों के साथ अकेला रहता था। शेख साहब कहते हैं कि इसके बाद मैं उस कमरे के बाहर गया। मुझे अल्लाह की जानिब से ख्याल आ रहे थे, वरना मैं नहीं जानता था कि क्या करूं। वॉशरूम में मौजूद टब को मैंने पानी से भर दिया। फिर मैयत को नौकरों की मदद से उठाया और उसे स्टम के अंदर रख दिया कि बाद में उसके जिस्म पर मौजूद चींटियां बाहर की ओर दौड़ने लगीं। शेख साहब ने यह अमल कई दफ़ा दोहराया ताकि जिस्म में से तमाम चींटियां साफ हो जाएं। फिर उन्होंने मैयत के जिस्म का मसा किया तो सारी चींटियां चली गई, लेकिन वो अभी तक हैरान थे कि इस कदर साफ सुथरे घर में जिस्म के ऊपर इतनी सारी चींटियां क्यों मौजूद हैं, क्योंकि वहां पर न कोई ऐसा सुराख मौजूद था
कि कहीं बाहर से वो आ जाती। बहरहाल उन्होंने पानी में से मैयत को निकालकर दोबारा बिस्तर पर रखा और इत्र वगैरह लगाया जो आम तौर पर लगाया जाता है। शेख ने अपना काम मुकम्मल किया और नीचे आ गए। जब जाने लगे तो देखा कि उसका बेटा चल रहा है। वो गए और कहा कि मैंने आपके वालिद को गुस्ल दे दिया है और अगर कुछ और करना चाहते हैं तो आप मुझे कह दें, तो आप मुझे कहें कि मैं वो भी खिदमत अंजाम देता हूं। बड़ी सख्ती और बदतमीजी के साथ वो शख्स नौजवान गोया हुआ कि वो सामने कमरा जाबिर के लिए है, वहां चले जाइए और खाना खा लीजिए। शेख अब्बास हैरान रह गए, ये सब क्या तरीका है और आखिर चल क्या रहा है? इस तरह बातचीत क्यों की जा रही है? जब उसने दोबारा कहा कि सामने जाबिर के कमरे में जाओ, खाना खा लो, तो शेख ने जवाब दिया कि मैं ये सब कुछ अल्लाह ताला की रजा की खातिर कर रहा हूं, आपसे खाना या पैसे की मांग नहीं कर रहा। शेख अब्बास घर से बाहर निकलकर रोड पर खड़े हो गए, क्योंकि जो ड्राइवर उन्हें वहां पर ले आया था वो उसी शख्स का मुलाजिम था और शेख नहीं चाहते थे कि वो उस शख्स से कोई मदद तलब करें। शेख बाहर खड़े थे तो उस बदतमीज का बेटा और महरूम का पोता वहां पर पहुंचा, जिसकी उम्र तकरीबन 18 साल की थी। उसने देखा कि शेख रोड पर खड़े हैं तो उनके करीब आया और नरमी से बात करने लगा कि मैं माफ़ी चाहता हूं, इस हालत पर मैं अपनी गाड़ी लाता हूं और आपको छोड़ आता हूं। शेख अब्बास कहते हैं कि मेरे मना करने के बावजूद वो अपनी गाड़ी ले आया और उन्हें अपनी गाड़ी के अंदर बैठा कर ले गया। अब वो जो इंसानों की आदत होती है, जो अच्छा बुरा देखते हैं तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे की जो वजह थी वो क्या थी। शेख ने पूछा, सुनो बेटे, ये शख्स कौन सा ऐसा काम किया करता था कि इसके साथ मरने के बाद भी ये सलूक हो रहा है? उसने जवाब दिया कि वो मेरे दादा थे। हम सभी जानते हैं कि इसके जिस्म से चींटियां निकल रही हैं, जिस बाइस हम उनके बिल्कुल करीब नहीं गए थे, क्योंकि हम नहीं जानते थे कि क्या किया जाए। इसके बाद वो नौजवान गोया हुआ, मेरे मरहूम दादा अपनी जिंदगी में अपनी वालिदा के ऊपर हाथ उठाया करते थे। किसी की भी इज्जत की परवाह किए बगैर वो अपनी माँ के ऊपर तशद्दुद किया करते थे। मैं सुनकर हैरान रह गया, आखिर कोई जिंदा आदमी ऐसी कोई जलील हरकत भी कर सकता है? उस लड़के ने मजीद बताया कि मेरे दादा की माँ के चेहरे पर जख्म तक नजर आया करते थे। उनके चेहरे, हाथों, आंखों वगैरह पर निशान मौजूद रहते थे। और वो नौजवान मजीद बोला कि मेरे वालिद इस मरहूम शख्स के बेटे हैं। वो खुद अपनी दादी को पुलिस स्टेशन ले गए और उनके खिलाफ पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। और पुलिस अहलकार दादी से जब भी ये पूछते कि आखिर क्या हुआ है तो हमेशा ये कहती कि मैं सीढ़ी वगैरह से गिर गई थी। आज तक भी उन्होंने अपने बेटे के खिलाफ एक लफ्ज़ तक न बोला था और ये मारधाड़ हर हफ्ते हुआ करती थी। पुलिस भी जान गई थी कि इस घर में ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन दादी माँ कुछ भी बताने से इनकार कर दिया करती थी और वो उसके बेटे के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते थे और बेटे उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो शख्स ये हरकतें कर रहा था वो उनका बाप था। लेकिन कुदरत ये सब कुछ देख रही थी। चुनांचे उस शख्स का अंजाम ऐसा हुआ कि जब उसकी मौत हुई तो ना तो उसका सगा बेटा और ना पोता और ना उसके नौकर या घर का कोई भी फर्द उसकी मदद करने के काबिल नहीं था और अल्लाह ताला ने भी उसकी मैयत पर चींटियों का अजाब भेजा। कोई नहीं जानता था कि ये चींटियां कहां से आई हैं, कैसे इसके जिस्म को काट रही हैं। प्यारे दोस्तों, एक हदीस शरीफ में आता है कि मुर्दे की हड्डियां तोड़ देना ऐसा ही है जैसे किसी जिंदा की हड्डियां तोड़ देना, यानी मुर्दा भी वही महसूस कर सकता है जो किसी जिंदा आदमी को तकलीफ होती है। अगर आप ये सोचें कि मर जाने वाले के मुंह और आंखों से चींटियां बाहर निकल रही हैं, अंदर जा रही हैं और उसके पूरे जिस्म पर काट रही थी, तो उस पर क्या गुजर रही होगी। एक जिंदा आदमी तो चीख कर अपना दर्द बयान कर सकता है, लेकिन मुर्दा तो कुछ भी नहीं कर सकता था, मगर दर्द का एहसास वहीं मौजूद है। चुनांचे इस बात पर तो तमाम उलेमाओं का इत्तफाक है कि अपने वालिदैन के साथ किसी भी किस्म के सलूक का अंजाम न सिर्फ आखिरत बल्कि दुनिया में भी देख सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करनी चाहिए कि जब तक हमारे वालिदैन जिंदा हैं हमें उनकी खिदमत करने की तौफीक दे, और जब वो इस जहां से, इस दुनिया से चले जाएं तो हमें उनके लिए सदका जरिया बना दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।